Good morning friends, welcome to Science at Click. Today we are going to start a new topic, that is carbon and carbon compounds. And in carbon and carbon compounds we are going to discuss, first of all we are going to discuss what carbon. Okay. So what is carbon? Carbon is the sixth element in the periodic table. There are total 118 elements in the periodic table. Out of those 118 elements, the carbon atom, in all those 118 elements कैसे arranged है? They are arranged in increasing order of their atomic number. Okay, or atomic number of carbon is 6, so we call it a sixth एलिमेंट. ओके, सो 118 में से कार्बन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसके बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इट कैन फॉर्म, और वो बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होने के वजह से study of carbon and its compounds form a separate branch in chemistry known as organic chemistry. बाकी सारे के सारे elements अलग inorganic chemistry में study होते हैं. कार्बन के elements क्या होते हैं? Organic chemistry. It forms study of carbon forms a separate branch of science. Okay, known as organic chemistry. So this is your carbon with atomic number 6, एटॉमिक नंबर 6 है, और ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम. इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर 6 प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिव, 6 न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल. ओके, एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस 6 electrons are revolving in different orbits. How will we write? First, for carbon 6, in first electron there will always be first shell there will always be 2 electrons, and in the second shell there will be 4 electrons, and hence valency of carbon is 4. मैंने बताया है, जिनको नहीं पता वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन वैलेंसी. ओके, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, सो इट विल आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर 4 इलेक्ट्रॉन. जनरली शेयर करता है, विल सी दैट इन अपकमिंग वीडियोज. ओके, so it will share 4 electron to form bonds. Okay, and hence its valency is 4. Again, जिसकी जितनी वैलेंसी हो उतने बॉन्ड वो फॉर्म करता है. तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. दिस इज क्लियर. दिस इज अबाउट कार्बन एटम. अभी देखेंगे ऑकरेंस कैसे नेचर में ऑकर होता है. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. ओके, सो ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन ऑकर होता है आपके फ्री स्टेट में. फ्री स्टेट मीन्स एक्चुअली एटॉमिक फॉर्म. एज अ प्योर एलिमेंट इट विल आइदर एग्जिस्ट एज अ प्योर एलिमेंट, एंड एज वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है और काफ़ी बड़े लंबे लंबे चेन के कंपाउंड्स फॉर्म करता है. ओके, सो ड्यू टू दैट इट हैज़ मैनी कंपाउंड्स, सो इट ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट ऑल्सो. तो कंबाइंड स्टेट में सॉलिड स्टेट भी है, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस स्टेट में. सॉलिड स्टेट में क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके, सारे आपके कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट. दीज आर ऑल सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ओके, देन लिक्विड स्टेट में आपके सारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसके बाद अल्कोहल इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज़ लिक्विड. आपका जो नेल पॉलिश रिमूवर है विच इज़ एसीटोन, अगेन अ कार्बन कंपाउंड. ओके, सो ये सारे क्या है आपके लिक्विड्स है. गैसेस में क्या आएंगे? गैसेस में आपका सबसे मेन तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
जो नेचर में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है. सो कार्बन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. देन जो मीथेन है कार्बन कंपाउंड है. उसके बाद जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जो एलपीजी सिलेंडर आपके घर में आता है जिस पे कुकिंग होता है, दैट एलपीजी इज ऑल्सो व्हाट, अ गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ओरिजिनली क्या है, गैस है, उसको अंडर प्रेशर लिक्विफाई करके सिलेंडर में भर रहे, तो वो भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है. जिसके ऊपर आजकल सीएनजी के ऊपर व्हीकल्स रन हो रहे. सो व्हाट इज योर सीएनजी, इट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस है, लेकिन वो भी क्या है, आपका कार्बन कंपाउंड ही है. ओके, सो it has so many compounds that exist in all three states, that is solid states, liquid state and gaseous state. compounds तो इतने सारे फॉर्म करता है, लेकिन फ्री स्टेट में एज अ एलिमेंट जब एग्जिस्ट करेगा तो उसमें भी कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्डिंग कैपेसिटी. ओके, वो अलग से कैटेनेशन में बताऊंगी. सो फ्री स्टेट में क्या हो रहा है, आइदर इट एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब क्रिस्टल्स जैसे. इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन मतलब जो आप इसको हाथ लगाते हो सॉल्ट को, तो कैसे रफ नेचर है, सो दैट इज योर क्रिस्टलाइन थिंग. ओके, एंड एमॉर्फस मतलब जो सॉफ्ट है, टैल्कम पाउडर, कितना भी उसको हाथ लगाओ उसके क्रिस्टल्स नहीं लगते हैं स्किन को आपके. सो दैट इज योर व्हाट, एमॉर्फस. उसमें सिर्फ फाइन पार्टिकल्स है, दे आर स्टिक टुगेदर. क्रिस्टलाइन मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है, एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसके वजह से क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं. इसको डिटेल में बताऊंगी एलोट्रॉप्स में. तो लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट विल एग्जिस्ट एज डायमंड. ओके, देन इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज ग्राफाइट. जो आपकी पेंसिल के लीड है ना, वो पेंसिल की लीड आपकी बनती है ग्रेफाइट से. उसके बाद फ्यूलरिन भी है. उसके बाद ग्राफीन भी है जो ग्रीस है आपका. ये काफ़ी सारे ये क्या है, क्रिस्टलाइन कार्बन के एग्जाम्पल है. एमॉर्फस कार्बन में क्या आएगा, एमॉर्फस कार्बन में कोल आएगा, सूट आएगा. सूट पता है, सूट जो जब कभी भी इनकम्प्लीट कम्बशन नहीं होता, या फिर जो कुछ अगर कचरा गार्बेज वगैरह बर्न करते हैं रोड साइड, तो वो क्या होता है, उसमें काला काला धुआं निकलता है. तो वो क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके साथ आपके कार्बन पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं. तो कार्बन पार्टिकल्स जो उसमें इमिट हो रहे हैं, दैट इज़ योर एमॉर्फस कार्बन. उसको बोलते हैं सूट. घर में कभी आरती वारती करते होगे, भगवान के पास हाथ जोड़ते होगे, तो देखा होगा कि जब आरती लेते हो तो जब आपका कपूर जलता है जब, तो वो काला काला होता है हाथ पे. या फिर जो काजल लड़कियां मेकअप करती है उनको पता है काजल, इफ़ यू बाय इट फ्रॉम मार्केट इट हैज़ मैनी केमिकल्स. लेकिन जो पुराने ज़माने में घर में बनाते थे काजल, तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नथिंग बट योर सूट. ओके, प्लेन कार्बन, एमॉर्फस कार्बन. ओके, जब क्रिस्टलाइन नेचर में आएगा तो डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरिन बनाएगा. जब एमॉर्फस फॉर्म में है तो कोल है, चारकोल है, सूट है, काफ़ी एग्जांपल्स है. इनको सब डिटेल में पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाले वीडियो में. ओके, सो इतना पता चल गया कि जो आपका कार्बन है वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ कंपाउंड्स ही नहीं बनाता बहुत सारे, लेकिन फ्री स्टेट में एज ए एलिमेंट जब एग्जिस्ट होगा तब भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है. और इसीलिए दिस इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड हेंस वी आर स्टडिंग दिस. ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. अब ये प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स देखे हैं. आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो फॉर्म होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बाय आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके जैसे सारे सॉल्ट्स हैं आपके, NaCl है, MgCl2 है, ये जो सारे सॉल्ट्स हैं उनके क्या होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. एंड दे आर ऑल वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब आप उनको पानी में डालते हो तो वो आयंस करके सेपरेट होते हैं एंड दोज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन.
तो उनके सॉल्यूशन भी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ कुछ तो मोल्टन स्टेट NaCl जैसे मोल्टन स्टेट में भी इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन कार्बन कंपाउंड की जब प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो ये पता चला कि वो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो नहीं कंडक्ट करते, ना हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, द ओनली एक्सेप्शन इज ग्राफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जनरल तौर पे दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड इन लिक्विड स्टेट। तो उनके क्या है, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। नेचुरली वो गैस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो माइनस में जाएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट तो माइनस में जाएगा। नेचुरली लिक्विड है तो इजीली क्या है, वो मेल्ट हो रहा है तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। आर यू गेटिंग दिस? एंड अगेन देयर इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों इसी तो दो मॉलिक्यूल्स है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी लेस, इसीलिए वो अच्छे से इजीली सेपरेट होके मेल्ट हो जाते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम। और जब उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत हीटिंग करना पड़ता है उनको सेपरेट करने के लिए, और जब बहुत हीट करोगे तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। आर यू गेटिंग इट? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस टाइम पे क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। लेकिन जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो थोड़ी से भी एनर्जी पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सॉलिड स्टेट में आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, लिक्विड स्टेट में वो थोड़े से दूर है एक दूसरे से, गैसियस स्टेट में वो बहुत दूर है एक दूसरे से। ठीक है? अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर है तो इनको दूर करने के लिए, मतलब लिक्विड स्टेट में लेके जाने के लिए आपको बहुत हीट करना पड़ेगा, जो आयोनिक कंपाउंड्स को करना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स का ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी हीट कर लो इजीली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। ओके, सो इसका मतलब कार्बन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उससे काफ़ी अलग कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका मतलब कार्बन जब बॉन्डिंग कर रहा है तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है, तो वो शेयर कर रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो दैट द डिटेल डिस्कशन of the covalent bond is followed in the next video. So keep watching. Thank you so much.